Morning ninth class. So student, today I will start a new biology chapter, that is a tissue. So first of all I will define the definition of tissue. So tissue is a group of cell which perform a similar functions. तो सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है जो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सेल, ठीक है, तो सेल के बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए। तो सेल क्या होता है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग। हम सभी क्या है, लिविंग बीइंग है, नहीं है, बिल्कुल है ना। तो हम लिविंग बीइंग हैं, तो हमारी एक इकाई क्या है कि यूनिट क्या है, वो सेल है। उस सेल की वजह से ही हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस सेल की वजह से ही हमारा क्या बना हुआ है, फंक्शंस बना हुआ है। क्लियर। अब सेल प्लांट के अंदर भी होती हैं, सेल एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। तो प्लांट टिश्यू भी होते हैं और एनिमल भी टिश्यू भी होती हैं। अब इनमें हमें डिफरेंस मेंशन करना, कि डिफरेंस देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सबसे पहले अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूं, किस चीज़ की बात करूं, मूवमेंट्स की बात करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर ए नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स। जो प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू अपराइट। वो मूव नहीं करते, तो मूव कैसे करते हैं, वो ग्रो कैसे करते हैं, वो अपराइट पोजीशन में करते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यू। और प्लांट के पास बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, जो प्लांट की क्या काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दी स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज ए डेड सेल। और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, जो सेल होती है जनरली वो सेल डेड होती है। क्लियर। एनिमल ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, एनिमल की बात करें, वो मूव करते हैं अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट्स एंड शेल्टर। अब एनिमल है वो फूड की सर्च में, मीट्स की सर्च में और शेल्टर की सर्च में मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। और उनको इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू प्लांट, बिकॉज प्लांट इज ए स्टेशनरी और फिक्स, बट एनिमल इज मूवेबल। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड मेट्स एंड सेल। क्लियर। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन देयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ। The growth in plant is limited to certain regions. Why growth in plant is limited to certain region? This is because the cell dividing cell that is present in a plant which is a special regions for their dividing, while this is not in animal. There are some tissue in plant that divide throughout their life. These tissue are localized in certain regions. So इस सेकंड वाली ग्रोथ पैटर्न को हमें समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी हमारे पास ये है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की है। अब इसमें आपके क्या ले रखा है, आपने दो जार ले रखे, एक ले रखा जार 1 और एक ले रखा है जार 2। दोनों जार के अंदर आपने क्या ग्रो करा रखा है, ओनियन बल्ब। यहाँ भी ओनियन बल्ब ग्रो करा रखा है, यहाँ भी ओनियन बल्ब ग्रो करा रखा है। अब आपने क्या काम किया, अब आप इनकी रूट देख रहे हो नीचे, ये रूट इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, तो ये क्या काम कर रहे हैं, इसे वाटर फिल है और इसकी रूट क्या काम कर रही है, ग्रो कर रही है। क्लियर। अब हमने क्या काम किया, एक ओनियन पिल्स को बाहर निकाला, ओनियन बल्ब को बाहर निकाला और उनकी जो रूट थी उस रूट को हमने क्या काम कर दिया, कट कर दिया। क्या काम कर दिया, कट। और कट करने के बाद दोबारा से फिर हमने क्या काम किया, उसको पुट कर दिया। कुछ टाइम बाद यानी कि 1-2 दिन बाद हमें क्या नज़र आएगा कि जिस पार्ट को हमने कट किया था वो पार्ट दोबारा से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि प्लांट के पास एक स्पेशल रीजन होता है और वो स्पेशल रीजन प्लांट की क्या काम कराता है, ग्रोथ कराता है। क्लियर होगी यहाँ तक। अब प्लांट के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, इधर आप देखेंगे, ये आप डायग्राम देखेंगे पहले, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक टिप है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ये टिप बना दी मैंने प्लांट की, ये प्लांट की आपको टिप दिख रही है और ये वाली टिप है, जो इस टिप को मैंने जूम करके ये वाला पार्ट दिखाया है। क्लियर। अब इस टिप में आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला पार्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक है,
बीच वाला पार्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है और इस टिप के नीचे वाला पार्ट लैटरल मेरिस्टेमेटिक है। अब इनका वर्क क्या है देख लीजिए कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है उसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक होगा, ऐसे ही लैटरल मेरिस्टेमेटिक होगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी प्लांट की वो कम हो जाएगी। क्लियर। और अपर पार्ट में यानी टिप्स के ऊपर डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट की ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों कि प्लांट की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि प्लांट के पास स्पेशल टाइप के इन टिप्स के ऊपर स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑक्जिन्स। और ऑक्जिन्स की हेल्प से ही प्लांट क्या काम करता है? अपनी ग्रोथ करता है। इतनी बात क्लियर होगी है। अब नेक्स्ट सेशन में ये तो हमारा बिल्कुल अभी हमारा जो चैप्टर है ना बिल्कुल बेसिक है। चैप्टर में अभी हमें कुछ स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर के बारे में हमें सिर्फ पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के बारे में कन्फर्म करने के बाद अब हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में डिफरेंस देखा। एक डिफरेंस देखा हमने मूवमेंट में, दूसरा डिफरेंस देखा हमने पैटर्न के अंदर। फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल होती क्या है। उसके बाद मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी बताई है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। इतना बेसिक तो हम सभी को पता होना चाहिए। और जब इतना बेसिक सभी को पता होगा तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा तो इस बेसिक के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। सो आज के लिए हमारा इतना ही। अच्छे से आप इसको पढ़ना जितनी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। फिर कल से जो हम ये चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे और उस में हम टिश्यू के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे जिसमें हमारे